सिद्दी जोहर वाइस मराठा शिवाजी महाराज। सिद्दी जोहर विशालगढ़ किले को घेरा कर लिया और पूरा भारत मुख्य 3 सुल्तानों के अधीन था, मुगल शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही। मुगलों ने पूरे भारत को और बाकी दोनों तल्तुलत को शाहियों ने दक्षिण भारत को अपना गुलाम बना रखा था। उस समय शिवाजी के पिता बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के एक सरदार थे, जिन्होंने बालक शिवा पर कभी खुश होकर उन्हें एक छोटी सी रियासत दे दी। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा, पर शिवाजी ने उनकी अनकही आज्ञा का मान रखते हुए अपनी छोटी सी जिम्मेदारी को इतना बढ़ाया कि आदिल शाही नहीं बल्कि मुगल शाही भी ट्रस्ट हो गए। बीजापुर के सुल्तान ने बड़ी हरकत से अफजल खान को शिवाजी का सफाया करने भेजा था, लेकिन अफजल खान अपनी आधी से अधिक सेना के साथ समाप्त हो गया। शिवाजी के सेनापतियों का हौसला बुलंद था। उन्होंने पूरे प्रदेश में अखंडित वसूली शुरू कर दी। बीजापुर में ये अफवाह फैल गई कि शिवाजी बीजापुर पर हमला करने वाला है और आदिल शाह को गद्दी से उतारकर किसी दूसरे को सुल्तान बनाना चाहता है। सुल्तान ने दरबार बुलाया और कर्नाल के बहादुर सरदार सिद्दी जोहर से सहायता मांगी। सिद्दी जोहर बहुत पराक्रमी, युद्ध कौशल और जोशीला व्यक्ति था। वो 20,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल सेना के साथ शिवाजी को सबक सिखाने पन्हाड़गढ़ चल दिया। उसके साथ पिछली जंग से शिवाजी से हारे हुए सरदार अफजल खान का बेटा और रुस्तमा जहां भी थे। शिवाजी की तमाम सेनाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुहिम में व्यस्त थी। उस समय शिवाजी के पक्ष में नहीं था। सिद्दी जोहर चला आ रहा था, तभी खबर मिली कि मुगलों का सरदार सैयद खान की 75,000 की सेना के साथ निकल पड़ा। शिवाजी ने अपने सभी किलों को अनाज, घी, बारूद के भरे घूने का पानी की सुविधा व्यवस्था कर लेने का आदेश दे दिया था। कुछ ही दिनों में सिद्दी की फौज पन्हाड़गढ़ के किले तक आ गई। उसने उस समय ना गवाए हुए तुरंत ही किले को हर तरफ से घेर लिया। उधर सैयद खान ने पूरे पर कब्जा कर लिया और चैन से बैठ गया। 2 महीने बीत चले। शिवाजी भी अपनी तोपों के भरोसे आराम से बैठे थे। सिद्दी जोहर का घेरा बहुत मजबूत था, फिर भी वो जब भी आगे बढ़ते किले को तोपों की मार से उसे वापस लौटना पड़ता। शिवाजी को उम्मीद थी कि वो जैसे ही वस्तु वर्षा शुरू होगी, साहसी से आती पानी की मार से घेरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। पर सिद्दी भी कम जिद्दी नहीं था। वो वर्षा हेतु में भी डटकर खड़ा रहा। घेरा ढीला होने की जगह और कस दिया गया, जिसके एक चाल और चली। राजापुर के अंग्रेज को खूब पैसे खिलाकर उसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें और तोपची मंगवा लिए। वो ही नहीं थे जिन्हें कुछ ही महीने पहले शिवाजी ने आबेदान दिया था और संधि की थी। अंग्रेजों की आधुनिक हल्की तोपों ने सिद्दी जोहर का पलड़ा भारी कर दिया। अब तो कुछ भी करने किले से बाहर निकलना ही था, अन्यथा पिंजरे में फंसे शेर की तरह। कुछ ही दिनों में हिंदू शाही का उत्साह फेल की भांति बैठ जाता। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।